Hey guys, welcome to my Chai podcast. So, those who are new to my channel, let me introduce myself. I am Bhanu Soni, and you are watching my Chai podcast where we talk about anything life, love, relationships, career, everything with chai. So, let's get started with a cup of chai. अगर आप लोगों ने चाय नहीं बनाई है तो अभी वीडियो पोस्ट करके पहले चाय बनाएं और फिर ये वीडियो देखें. आज हम बात करेंगे दोबारा से बचपन की. बचपन में आपको एक बात याद होगी, शायद अभी भी याद होगी आपको वो बात जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे कि स्ट्रेंजर्स से कुछ लो मत, स्ट्रेंजर्स से कुछ बात मत करो. याद होगा, ट्रिगर किया. बट किसी ने हमें ये नहीं बोला कि स्ट्रेंजर्स जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए गुड नहीं है, उनसे दूर रहो. उनको अपनी लाइफ में आने ही मत दो. और अगर बाय चांस आ गए हैं तो उनको अपनी लाइफ से हटा दो या उनकी लाइफ से हट जाओ. किसी ने हमें ये चीज़ नहीं बताई. क्यों? आज का हमारा जो टॉपिक है वो फेकनेस से रिलेटेड है. दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड लेटली. एक्चुअली फेकनेस हमारी लाइफ में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट रही है, बट हम में से कुछ लोग काफ़ी जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं इस बात को और हम में से कुछ लोग रियलाइज़ नहीं कर पाते. एंड हम लोग ये सोचते रहते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट पर्सन, दिस पर्सन. या फिर हम अपने ऊपर ही एक तरह से डाउट करने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है. बट हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि वो जो टॉक्सिसिटी, जो नेगेटिविटी, वो जो फेकनेस सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में भर रहा है या समटाइम्स आप भी भर रहे हो सामने वाले की लाइफ में, आपको पता ही नहीं लगता. आपको पता ही नहीं लगता कब किसकी लाइफ से बैक ऑफ करना है. अगेन, अगर आप में से कुछ लोग मेरे साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ इस वीडियो में, तो हम एक एग्जाम्पल की मदद लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि अगर कोई भी फूड है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है या फिर वो फूड आपको किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचा सकता है फिजिकली, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप उस फूड को खरीद कर अपने घर नहीं लाएंगे और खाएंगे नहीं, बिकॉज आपको पता होगा कि दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ. सेम गोज विद द पीपल. अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हर बात पे नेगेटिव होता है, हर बात पे आपका मोरल डाउन करता है, हर बात पे टॉक्सिसिटी फैलाता है, तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ में रहने क्यों दे रहे हो? समथिंग इज रॉन्ग विथ यू ना. दैट पर्सन के साथ भी कुछ गलत है, बट दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस. पर आपके साथ जो गलत है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में रहने क्यों दे रहे हो? आप अपने आप से पूछो. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, but personally I get vibes from people around my surroundings. and अगर मुझे लगता है कि ये सराउंडिंग्स या कोई कुछ लोगों से मतलब मेरी वाइब मैच नहीं कर रही है या नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो आई लेट माई सेल्फ आउट. and because this is the best way to protect your mental peace. and I'm pretty much sure हम में से बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को वाइब्स आती हैं, पर ड्यू टू XYZ रीजंस पीपल डोंट फॉलो देयर इंस्टिंक्ट और वो अपने आप को उन लोगों से दूर नहीं करते हैं ड्यू टू वट एवर रीजन्स यू हैव. बट आई डोंट थिंक सो कि मेंटल हेल्थ से बड़ा रीज़न आपके पास कोई हो सकता है. टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ इज़ ओनली योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ. हम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन से ही बहुत सारे फेक लोग देखे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि ओके फाइन.
बट नो, कभी भी आपको फेक लोगों से, टॉक्सिक लोगों से फाइन नहीं होना, नो मैटर वॉट। सी, कुछ लोगों को रियलाइज़ हो जाता है तो वो बैक ऑफ कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं रियलाइज़ होता तो वो नहीं करते बैक ऑफ, बट इवेंचुअली उनको भी समझ आ जाता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। आई टोटली अंडरस्टैंड, हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं होता, लेकिन जब हमें बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन होता है तो क्या हम फिर स्टेप्स लेते हैं? आस्क योरसेल्फ, क्या आप तब स्टेप्स लेना शुरू करते हैं जब आपको बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन होता है? आई नो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते चीज़ें, बट आई विल से मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ एवर। अगर आपको किसी ने नहीं बताया है तो आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट अवे, मेंटल हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ एट एनी कॉस्ट, दैट इज़ वॉट मैटर्स। अगर आपको मेंटल हेल्थ बचाने के लिए अपनी कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना पड़े, इवन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, डू इट, डोंट थिंक अबाउट इट मच, करो, ब्रेक लो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं अपने घर वालों से बहुत जल्दी, एंड वी जस्ट लाइक फील यार दिमाग ख़राब हो रहा है यार बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, गो फॉर द वेकेशंस, गो कभी अपने फ्रेंड के घर चले जाओ। वी ह्यूमन बींग्स हैव दिस आदत कि हम हमेशा हर बात के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए ईजीएस्ट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें मिल भी जाता है कभी कभी और हम अप्लाई भी कर लेते हैं, पर हमेशा इजीएस्ट वे अप्लाई नहीं हो सकते और सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। एंड कम्युनिकेट करना हर किसी को नहीं आता, एक्सप्रेस करना हर कोई नहीं कर सकता, पर इफ़ समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू पीपल एंड समथिंग इज़ बॉथरिंग यू, तो आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बात करें, कम्युनिकेट करें, इनिशिएट करें, कोशिश करें एटलीस्ट। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो इट्स ओके, दैट्स फाइन, but at least try, communicate with some people, or with any of your friends. अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार आजकल फेक लोग ही हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, दे आर हैविंग फन एंड एवरीथिंग, but let me tell you one thing, no, here you are wrong. See, there is a difference between being oversweet and being fake, एंड हमें पता नहीं होता है ये डिफरेंस, एंड दैट्स हाउ वी वेलकम द टॉक्सिसिटी इन आवर लाइफ्स। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों कुछ लोग फेक हो जाते हैं लाइफ्स में। होते हैं हमारे लाइफ्स में फ्रॉम द चाइल्डहुड जो ट्रोमेटिक होते हैं, जिनसे हम कन्फ्रंट नहीं हुए होते, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को बदल दो या फिर आप रियल वर्ल्ड में फेकनेस लाना शुरू कर दो और आप अपने आप को भूल ही जाओ कि आप रियल कौन हो। इज इट फेयर टू योर सेल्फ? आई डोंट थिंक सो। द रियल यू इज सो इम्पोर्टेंट, द रियल यू इज वॉट पीपल नीड द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड। और जब आप रियल होंगे ना तो कुछ लोगों को लगेगा कि यस, रियल लोग हैं इस दुनिया में, एंड यू वुड बी द रीज़न कि लोग रियल बनना कभी छोड़ेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए या हो रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम उन इंसिडेंट्स को पार दें हमें चेंज करने के लिए। नो, वाई? तो हम हैं ही नहीं, हम वो बनते जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, तो it's unfair. Moreover, from my point of view, I think कुछ लोग फेकनेस को इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी खुद की रियलिटी से डरते हैं। उनको लगता है कि हमारी रियलिटी शायद इतनी बुरी है या इतनी अच्छी नहीं है औरों से, तो वो
तो वो फेकनेस, फेक पीपल, नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल को इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, उनको ये नहीं रियलाइज होता कि फॉर द लॉन्ग रन दे आर लिटरली अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ. वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी ऑल आर ब्रोकन, बट ब्रोकन इज ब्यूटिफुल. जब ये बात हमें रियलाइज हो जाएगी ना दैट ब्रोकन इज ब्यूटिफुल, तब शायद हम बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में चेंज कर लेंगे. बट ब्रोकन को लोग इतना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि लोगों को लगता है हम ब्रोकन हैं तो कुछ भी अलाउ कर लेंगे अपनी लाइफ में, कुछ या किसी को भी कैसे भी हमारी लाइफ चलाने का. क्या नहीं, ब्रोकन इज ब्यूटीफुल का मतलब बहुत डीप है. ब्रोकन इज ब्यूटीफुल दैट डजंट मीन कि आप अपने आप को अनइंटेंशनली और इंटेंशनली हर्ट करें. वी नीड टू एक्सेप्ट दैट जो भी हमारे साथ हुए इंसिडेंट्स, जो भी हमारे हार्ट ब्रेक्स हुए, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट. वी नीड टू कन्फ्रंट दोज हार्ट ब्रेक्स टू आवरसेल्व्स. या फिर अगर आपको किसी से बात करके अच्छा लगता है या किसी से शेयर करके अच्छा लगता है तो यू कैन डू इट. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बट ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग होंगे जो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे और जो ज़्यादा शेयरिंग नहीं करते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग, शेयर करने से अपनी बात सामने वाले को जो ट्रस्टवर्दी है बताने से हमेशा कुछ बोझ सा हल्का हो जाता है. ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किसी ने कुछ पत्थर टाइप्स रखा था और जब आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, ऑब्वियसली ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ, तो आपको अच्छा लगने लगता है. You feel good, and that's what we need in our lives. बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि we love ourselves. I love myself. But I love myself कहना आसान है, पर ये उस I love myself के लिए काम करना is the difficult part. हमें लगता है कि अपने आप को शॉपिंग करवा लो, अपने आप को पार्लर ले जाओ या अपने आप को एक अच्छी सी ट्रीट दे दो रेस्टोरेंट में. इस चीज़ का मतलब ही सिर्फ वी लव आवरसेल्व्स, आई लव माई सेल्फ है. नो, सारी थियोरी गलत है ये. मतलब ऑब्वियसली ये सब पार्ट हैं बट दैट्स नॉट द रियलिटी. शॉपिंग करवाना, पार्लर लेके जाना, अच्छी ट्रीट देना अपने आप को रेस्टोरेंट में, ये सब materialistic चीज़ें हैं, I guess. What matters is how's your mental health, how's you feeling, and how you feel about yourself. I believe in universe a lot. मुझे लगता है यूनिवर्स अपनी पूरी ताकत लगा देता है आपको वो बात समझाने के लिए जो आपको नहीं समझ आ रही है. अगर आपको कोई बात यूनिवर्स समझाना चाहता है या कोई लेसन समझाना चाहता है तो यूनिवर्स विल डू एनीथिंग आपको समझाने के लिए. अगर आपको नहीं कोई लेसन सिखाना चाहता है, अगर आपको नहीं आ रहा वो लेसन समझ, तो आपके साथ बार बार वही सेम इंसिडेंट्स होंगे अनटिल और अनलेस आपको वो लेसन नहीं समझा जाता. और हम में से कुछ लोगों को आदत होती है कुछ इंस्टिंक्ट्स ना सुनने की, कुछ गट फीलिंग ना सुनने की, एनर्जीज को हमेशा इग्नोर करने की. इट्स ओके. जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहता है, तब तक आपके साथ रिपीटेटिव इंसिडेंट्स ऐसे होते रहेंगे जब आपको लगेगा व्हाट इज़ द मैटर, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. शायद एक ना एक दिन आपको समझ आ जाए कि ये किस लिए हुआ. आप दिन गाइस अगर आपने अपने लिए स्टेप नहीं लिया ना तो यू विल रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. So this is it for this episode, guys. I will see you in another Fresh Chai Talk podcast soon. Till then, take care of yourself, stay away from the negative people, and don't forget to share this episode with your family, friends, and your ones. Maybe उन्हें भी कुछ help मिले इस episode से. Sending you all lots of love and hugs. Bye bye.